मैं हमेशा यथार्थ में हूं, जीवित ही। यहां पर बुद्धि का दृष्टिकोण ही नहीं है। समस्त सृष्टि का प्रत्येक जीव बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है और बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपने कार्य को श्रेष्ठता से करने की क्षमता से लैस है। बुद्धि ज्ञान विज्ञान ध्यान से सक्षम निपुण समर्थ है, जो खुद को ही स्थापित करने को प्रेरित करती है। बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो समस्त सृष्टि में करना चाहे कर सकता है। बुद्धि की निर्मिति ही भौतिक सृष्टि के आधार पर आधारित है, जो समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में है। वो सब कुछ प्रत्येक जीव की बुद्धि की स्मृति कोश में सूक्ष्मता से मौजूद अंकित है। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर प्रत्येक स्तर आयाम में गुजर सकता है। निसंदेह पर खुद की समझ निष्पक्ष परिचय से ही अपरिचित रहता है। बुद्धि में कोई विकल्प ही नहीं है खुद को ही समझने का। बुद्धि सिर्फ दूसरी चीज वस्तु शब्द को ही समझने में सक्षम है। सिर्फ खुद को ही छोड़कर खुद को समझने के लिए खुद ही खुद की बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति से ही निष्पक्ष होना पड़ता है। तत्पर्य खुद को स्थापित नहीं, खुद का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है। सिर्फ बुद्धि ही है जो खुद को ही प्रभावित नहीं कर पाती, शेष दूसरी प्रत्येक शब्द वस्तु जीव को कर पाती है। क्योंकि बुद्धि के पास खुद की ही निष्पक्षता नहीं है। बुद्धि की वृत्ति ही स्मांज भरी जटिल है। काम से काम बुद्धि से बुद्धिमान होकर तो नहीं समझ सकता, पर जीवित प्रभावित रहता है। बुद्धि सारी कायनात को समझने जानने को उत्सुक रहती है। खुद के अलावा बुद्धि हमेशा खुद की सक्षमता स्पष्ट रखती है। खुद के विशेष के लिए जो एक अहम अहंकार है, खुदी का जो कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से होता है, तत्पर्य खुद के अहम को स्थापित करने का नाम ही बुद्धि है। अतीत की अनेक विभूतियों ने जो भी किया जैसा भी किया, बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही किया, जिसका यथार्थ में कोई भी तत्पर्य अस्तित्व ही नहीं है। यथार्थ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद का अनंत सूक्ष्म अक्ष है, जिसके प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। वही मेरा परिचय है, जो स्थायी ठहराव गहराई में है। इसके सिवाय जो कुछ भी है वो सब सिर्फ बुद्धि का एकमात्र भ्रम है, जो जीवन के साथ ही है और मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। जीवन मौत के बीच सिर्फ एक सांस का अंतर है। वो एक पल का समझ लो या सदियों का मान लो, पर सिर्फ मौत ही विजय होती है। प्रत्येक जीवन हारते ही देखा है। खुद को समझने के पश्चात खुद ही जीवित ही संभव है। मृत्यु से समझकर मुक्त हो सकता बुद्धि की स्मृति कोश में अनंत सूक्ष्मता गहराई में खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष में ही है, पर द्वारा बुद्धि में प्रवेशता निषेध हो जाती है। खुद को समझना कोई जरूरी भी नहीं है। जब बुद्धि को अधिक प्रयोग करें तो उलझना स्वाभाविक है। तब से लेकर अब तक बहुत ही अधिक बुद्धि का प्रयोग कर दिया और इसलिए खुद को समझने का विकल्प सामने आया, तो ही खुद को समझा। जो सिर्फ एक प्रकृति द्वारा संभावना उत्पन्न हुई तो ही खुद को समझ पाया, अन्यथा संभव ही नहीं था। मुझ में कोई गुण कला श्रेष्ठता नहीं थी। मैं भी आम इंसान ही हूं। जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना पनपी, वैसे ही सिर्फ मुझ में खुद को समझने की क्षमता जागृत हुई और खुद को समझ पाए, और द्वारा सामान्य व्यक्तित्व में ही नहीं आ सकता। जीवन और मृत्यु दोनों तब से लेकर अब तक बहुत ही अधिक बुद्धि का प्रयोग कर दिया और इसलिए खुद को समझने का विकल्प सामने आया, तो ही खुद को समझा। जो सिर्फ एक प्रकृति द्वारा संभावना उत्पन्न हुई तो ही खुद को समझ पाया, अन्यथा संभव ही नहीं था। मुझ में कोई गुण कला श्रेष्ठता नहीं थी। मैं भी आम इंसान ही हूं। जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना पनपी, वैसे ही सिर्फ मुझ में खुद को समझने की क्षमता जागृत हुई और खुद को समझ पाए, और द्वारा सामान्य व्यक्तित्व में ही नहीं आ सकता। जीवन और मृत्यु दोनों तब से लेकर अब तक बहुत ही अधिक बुद्धि का प्रयोग कर दिया और इसलिए खुद को समझने का विकल्प सामने आया, तो ही खुद को समझा। जो सिर्फ एक प्रकृति द्वारा संभावना उत्पन्न हुई तो ही खुद को समझ पाया, अन्यथा संभव ही नहीं था। मुझ में कोई गुण कला